हाय कोडर्स। या तो हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर लिए थे। नया बार हेडर सेक्शन, अबाउट अस एंड आवर मील सेक्शन। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे टेस्टिमोनियल के ऊपर। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें हम लोग को वॉलपेपर भी डेकोरेट करना है। लाइक जैसे हेडर में लीव्स और चिलीज ये सब लगाए थे ना, सेम वी हैव टू डेकोरेट इन द टेस्टिमोनियल पार्ट। एंड सेकंड इसमें आएगा स्लाइड, जो कि जेएस के थ्रू हम लोग बनाएंगे। तो ये सब चीज़ें इस वीडियो में रहेगी एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी सुपर सुपर इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग अ मिनट। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लेती हूँ डेव। ठीक है, उसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं बीजी इंडिगो, जो हेडर में था ना वही, एकदम स्लाइटली इंडिगो कलर। तो वो आ जाएगा, अभी आपको नहीं दिखेगा। आई विल गिव लिटिल बिट ऑफ पैडिंग, पी वाई पैडिंग दे देती हूँ। ओके, सो आई हैव टू ऐड द कंटेंट। तो सबसे पहले हम लोग ये बना लेते हैं जिसमें टेस्टिमोनियल्स रहेंगे और दो आजू बाजू एरोज रहेंगे। ओके, स्लाइडर एरोज वी विल क्रिएट एंड द टेस्टिमोनियल कंटेंट वी विल क्रिएट। देन at the last we will create the that wallpaper designing. Okay, we will do the wallpaper designing. Okay, so let's start. So ये start होगा flex से, क्योंकि हमें रखना कैसे है, पहले होगा एरो, देन होगा कंटेंट, उसके बाद होगा फिर से एरो। तो एक लाइन में रहेंगे हॉरिजेंटली, दे विल बी अलाइन, दैट्स व्हाई वी विल टेक द फ्लेक्स। ओके, फ्लेक्स वी हैव टेकन। फ्लेक्स में रहेगा एक डिव, 1 2 3, वन फॉर द our arrow, left arrow, class, far, solid. These all are the font awesome built-in classes. Okay, left. So let's check it out. ये देखिए आ गया। ओके, स्कोप का इश्यू आ गया है। ये मेरे को बाहर बनाना था, मैंने ऊपर वाले डिव के अंदर बना दिया, दैट्स व्हाई। ओके, नाउ इट्स क्लियर आई थिंक, या बेटर। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ टेस्टिमोनियल part. Okay, yeah, so left arrow is done. I will create the same for the right arrow. Instead of left, what I will write? Right. Okay, this is done. Okay, बीच में रहेगा हमारा कंटेंट। उसके भी पहले ओके, पहले कंटेंट लिख लेती हूँ मैं। लॉरेम 25 is enough I think. Yes. ओके, ग्रेट। इसमें हम लोग ओके, अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, we will add the we will add some things like हाँ, ये जो है div, कंटेंट का div जो है, what we will do, we will add one class w1/2. Okay, first of all we will add this, we will add the bg white, so we'll get the clarity of it. ओके, वो दिख नहीं रहा है, वे हमें वो दिखेगा, सॉरी यहाँ पे वाई हो गया है ना इसलिए वो। ओके, ठीक है, इतना हो गया। इसमें हम लोग ऐड करेंगे पैडिंग। ओके, देन वी विल ऐड द शैडो md is enough for us, शैडो md, एंड राउंडेड रखेंगे थोड़ा सा कॉर्नर, सो एक्सेल इज फाइन फॉर अस। या इतना ठीक है। फ्लेक्स है तो आइटम सेंटर रखेंगे सबसे पहले, तो आइटम सेंटर, ताकि सब कुछ प्रॉपरली रहे। ठीक है, देन जस्टिफाई सेंटर भी कर देंगे एकदम, बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स स्टार्ट होता है, सो वी हैव टू सेंटर अलाइन, वी हैव टू अलाइन इन सेंटर। ओके, सब कुछ सेंटर में आ गया, perfect. We need the gapping between the this arrows and this content and again this arrow, so we can add the gap class. So column wise row wise दोनों ऐड हो जाएंगे, we will add that.
सो गैप कितना लेते हैं, 5 लेकर देखते हैं। या परफेक्ट। नाउ व्हाट वी विल डू, एक एक करके हम लोग एक एक लेयरिंग को करेंगे। सबसे पहला लेयर वी विल डू दिस वन, एरो सेक्शन। ओके, सो इसका जो div है, हियर व्हाट विल डू, क्लास बैकग्राउंड हम लोग देंगे, एरो को बैकग्राउंड कलर देंगे, दैट इज अ इंडिगो, बीजी इंडिगो 500 is enough. Okay, and W10 and H10 I'm taking because I want a rounded shape. और rounded shape तभी आएगा जब आपका width and height equal होगा div का, इसलिए मैंने उसको width दे दिया है. So rounded will be full, not a B. Not, I don't want in the bottom only, right? I want the whole area. ठीक है, तो ये राउंडेड हो गया. थोड़ा सा पैडिंग दे देंगे एंड लेट्स चेक इट आउट. ओके, ये थोड़ा सा ज़्यादा पैडिंग हो गया है, वी विल रिड्यूस इट. P2 is enough. ग्रेट. एंड टेक्स्ट सेंटर कर देंगे, टेक्स्ट सेंटर, क्योंकि सेंटर में होना चाहिए, उसका चाइल्ड जो है पूरा सेंटर में हो जाएगा. एंड टेक्स्ट वाइट कर देते हैं, जो भी टेक्स्ट होगा उसके अंदर का वाइट हो जाएगा. परफेक्ट. एंड जब भी हम इसको होवर करेंगे, ये नॉर्मल कर्सर के बजाय पॉइंटर आना चाहिए. तो वो कैसे होगा, कर्सर पॉइंटर. ओके, सो ये देखिए पॉइंटर आ रहा है अभी. नाइस. अगेन वेन एवर वी विल होवर, वो थोड़ा सा पल्स इफेक्ट एक देना चाहिए. आई विल शो यू व्हाट इज द पल्स इफेक्ट. तो होवर कैसे लिखता है टेलविंग में, होवर कोलन एनिमेट, यहाँ पे पल्स करके एक है. तो ये देखिए इफेक्ट दिखेगा, ये देखिए पल्स, जैसे हमारी पल्स चलती है ना, हार्ट बीट हो गया, पल्स चलती है, वैसे ही चलेगा. लिटिल बिट फेड इन फेड आउट, फेड इन फेड आउट. ओके, दैट इज ऑल थिंग्स आर मैनेजिंग बाय द टेलविंड. ओके, इतना हो गया. आई थिंक दिस इज इनफ फॉर अस एज ऑफ नाउ. तो सेम हम लोग कॉपी कर देंगे एंड ये जो है राइट वाले एरो को भी सेम देंगे. तो हो गया, इसको भी पल्स इफेक्ट लग गया, इसको भी पल्स इफेक्ट लग गया. परफेक्ट. अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो ये है पी पैराग्राफ, वी विल डेकोरेट इट. ओके, तो कहा गया ये, यहाँ है. तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले क्लास टेक्स्ट ग्रे, थोड़ा सा ग्रेइश कलर हमें चाहिए, पूरा ब्लैक वी डोंट वांट. सो ये परफेक्ट है एकदम. एंड गैप्स आई वांट, सो लीडिंग, लीडिंग बनेगा 8. सो लाइन हाइट दे दिए है. परफेक्ट. आई थिंक 7 इज फाइन फॉर अस. यस, परफेक्ट. अब हम लोग, इतना हो गया. नाउ वी वांट टू ऐड द डबल कोट्स. यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग में मेरे को डबल कोट्स चाहिए, तो हम लोग उसको ऐड करते हैं अभी. सो उसको ऐड करने के लिए व्हाट वी विल डू, आइकन्स लगेंगे, राइट. सो यहाँ पे एंटर, एंटर, आई आइकन ऐड करेंगे. यहाँ पे लिखेंगे क्लास फा सॉलिड, फा सॉलिड, फा कोड. दिस ऑल आर द built-in classes of the Font Awesome. अब fontawesome.com के ऑफिशियल वेबसाइट में जाइए और वहाँ पे कोड करके सर्च करिए. आई विल जस्ट शो यू हाउ टू डू दैट. आई विल जस्ट टाइप फॉन्ट ऑसम. ठीक है, पहला ही जो लिंक आएगा ना, दिस इज द ऑफिशियल लिंक. यहाँ पे जाके मैं सर्च कर दूंगी इन द सर्च बार, हियर कोड. तो वो ऑटोमेटिकली सजेस्ट करेगा. ये देखो, यही वाला मैं ले रही हूँ, यही आपको भी करना है. ओके, तो यहाँ पे रहेगा कोड, कोट राइट, फा कोट राइट. फा कोट राइट, इसको मैं रोटेट कर देती हूँ, रोटेट 180, तो ये उल्टा हो जाएगा. दैट्स इट. इसको दे देंगे टेक्स्ट 2XL. ये स्पेलिंग मिस्टेक था. ओके, परफेक्ट. एंड लिटिल बिट गैप आई वांट.
PL दे दिया है क्योंकि हमने रोटेट किया है, इसीलिए मैंने उसको उल्टा कर दिया, तो उल्टा तरीके से हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। नाउ अगेन आई विल कॉपी एंड पेस्ट ओवर हियर, ओके हियर, ठीक है, यहाँ पे रोटेट नहीं लगेगा। और ये भी P के अंदर रहेगा, एक्चुअली मैंने P के बाहर लिख दिया था इसको, आई एम सो सॉरी। यहाँ पे रखेंगे हम लोग इसको ऐसे, ग्रेट। आप एक और काम कर सकते हैं, ये रोटेट वगैरह लगाने के बजाय यू कैन डू वन मोर थिंग, यू कैन राइट है लेफ्ट, लेट्स ट्राई इट आउट। देखो हो गया, लेफ्ट लिख दिया, कोट लेफ्ट, टेक्स्ट टू XL, PR2, अब PR लगेगा, and here PL2 is correct. ओके, आई होप इतना क्लियर है, राइट। ग्रेट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारे बाकी की चीज़ें हम लोग हैंडल करेंगे। नाउ वी विल क्रिएट अवर वॉलपेपर थिंग, ठीक है, हम ये वॉलपेपर बनाएंगे। एंड उससे पहले यहाँ पे टाइटल देना पड़ेगा, वी विल गिव द टाइटल। तो टाइटल कहाँ रहेगा, यहाँ पे हमारा लिव स्टार्ट हो रहा है, द टॉप मोस्ट पेरेंट फॉर द टेस्टिमोनियल। सो हियर वी विल क्रिएट H1 टैग, हियर वी विल राइट आवर हैप्पी कस्टमर्स, ओ माय बैड, ओके। यहाँ पे लिखेंगे क्लास टेक्स्ट टू एक्सेल, टॉप बॉटम से थोड़ा मार्जिन चाहिए, सॉरी गैप चाहिए, दैट इज अ पैडिंग। टेक्स्ट का कलर होगा इंडिगो में, इंडिगो 500। फॉन्ट फैमिली होगा हमारा गूगल का जो फॉन्ट हम लोग यूज कर रहे हैं, दैट इज टेक्टोर। लेट्स चेक इट आउट, वेरी नाइस। ये होगा टेक्स्ट सेंटर, ऑब्वियसली टेक्स्ट सेंटर, लेट्स चेक इट आउट, ग्रेट। एंड और कुछ चीज़ें, हाँ, फॉन्ट में थोड़ा सा बोल्डनेस चाहिए होगा, टाइटल में थोड़ा सा बोल्डनेस ऐड करते हैं, दैट इज अ फॉन्ट वेट। सो टेलर में कैसे लिखते हैं, फॉन्ट एंड वॉट एवर वेट यू वांट यू कैन राइट। सो यहाँ पे बिल्ट इन है मीडियम, तो मेरे लिए वो सफिशियंट है, ठीक है। मीडियम मतलब 500 यहाँ पे लिखा है, देखिए। अगर आपको देखना है तो यू कैन होवर द क्लास एंड यू विल गेट इट, उसका रियल वैल्यू क्या है, ओके। So that's it. This is our title is done, arrow is done, content is done, again arrow is done. अब बचा है वॉलपेपर डिजाइन, यहाँ पे चीलीज लीव्स ये सब लगाना है। सो व्हाट आई विल डू, सबसे पहले इसके बिहाफ में लगाना है, राइट, इसके पूरे बिहाफ में लगाना है। तो ये क्या होगा, हमारा टॉप मोस्ट पेरेंट रिलेटिव होगा, और आइकन सब क्या होंगे, एब्सोल्यूट। किसके बिहाफ में, ये पूरा जो देख रहे हैं ना, ये पूरा जो पर्पल कलर का, लाइट पर्पल कलर का जो वॉलपेपर है, उसके बिहाफ में। सो व्हाट आई विल राइट हियर, आई विल राइट रिलेटिव, ओके, एंड हियर आई विल टेक फर्स्ट एज एब्सोल्यूट, ठीक है, यहाँ पे क्लास रहेगा एब्सोल्यूट। सबसे पहले मैं लेती हूँ सीडलिंग, फा सॉलिड, फा सीडलिंग, टेक्स्ट ग्रीन 600, और ग्रीन की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है, ओके वी विल करेक्ट इट। फा 3 टाइम ऑफ एक्स, जो इसका ओरिजिनल साइज है उससे 3 टाइम्स बढ़ा दो, यही मैंने कहा है। तो देखिए बढ़ गया है, ओके, ये यहाँ पे आ गया। ये मुझे चाहिए टॉप में थोड़ा सा, ये काफ़ी नीचे आ गया है, व्हाट आई विल राइट, टॉप 20, ओके, एंड थोड़ा सा लेफ्ट में, लेफ्ट 10, ग्रेट, ये काम कर रहा है। अब दूसरा रहेगा मेरा, ये मैंने कॉपी कर, एक सेकेंड, हाँ, ये मैंने कॉपी कर लिया है। अब रहेगा कैरेट, ठीक है, कैरेट रहेगा, और कैरेट ऑरेंज कलर का, वी विल यूज ऑरेंज, 500 इज इनफ फॉर अस, ऑरेंज 500, इट विल बी एट द राइट साइड, राइट। तो राइट कर दिया, थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो इसको कम कर देंगे, ओके ग्रेट, इट्स वर्किंग। अब हम लेते हैं हमारा लीफ, ठीक है, लीफ लेंगे, लीफ का कलर होगा ग्रीन,
ग्रीन 500 इज इनफ। एंड ये होगा राइट से, राइट में तो रहेगा लेकिन नीचे रखेंगे, थोड़ा सा नीचे रख दिए। ओके, स्पेलिंग इज रॉन्ग। फा सॉलिड, फा लीफ। मैंने एक्चुअली ऑलरेडी काफ़ी बार यूज़ किया इसलिए मेरे को क्लासेस याद है। सो आपको कहीं पे भी ये दिक्कत है, यू जस्ट गो थ्रू द फॉन्ट awesome library and you can check the classes, you will get there. ओके, सो बॉटम से थोड़ा सा हम लोग, नो बॉटम तो सही है, राइट यहाँ पे थोड़ा सा ला देते हैं, ठीक है। सो राइट 40, लेट्स चेक इट आउट। या परफेक्ट। इसके बाद फिर से एक लेते हैं, फार फार सॉलिड कैरेट, ठीक है, कैरेट ले लिया। ये होगा अगेन आपका ऑरेंज कलर का, ऑरेंज, ऑरेंज होगा एंड लेफ्ट में रखेंगे इसको, ठीक है, लेफ्ट 40, बॉटम से 10। परफेक्ट। ये देखिए बन गया, हमारा वॉलपेपर भी बन गया है। आई थिंक दैट मच ओनली वी नीड ओवर हियर। ओके, सो ये बन गया है, काफ़ी अच्छा भी दिख रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टैटिक टेस्टिमोनियल। अब हमें इसको डायनामिक बनाना है, मतलब ये जो एरोज है ना इसको वर्केबल बनाना है, और वो होगा हमारे जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो चलिए जावास्क्रिप्ट में अब इसको हम लोग इंटरैक्टिविटी ऐड करते हैं। सो लेट्स क्रिएट JS फाइल हियर, script.js। अच्छा पहले से बना हुआ है, आई एम सो सॉरी। ठीक है, एक script.js का फाइल बना के रखेंगे। ओके, अब हम लोग हमारा मेन काम शुरू करते हैं। तो या सबसे पहले हमें टेस्टिमोनियल से कुछ सैंपल ऑफ एरे ले लेंगे, ठीक है। टेस्टिमोनियल लिस्ट, ठीक है, इसमें हम लोग सैंपल ले लेंगे। अभी आपको समझेगा। आई टैग, ये सब पी के अंदर का कंटेंट हमें बदलना है। बेसिकली हमें क्या करना है ना, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन। ये जो कंटेंट है बीच का, पी टैग के अंदर है, राइट। तो ये पी टैग के अंदर का कंटेंट हमें डायनामिकली बदलना है जब जब ये क्लिक होगा, ये हमें काम करना है। ओके ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, आइकन रखेंगे। इसका सबसे शॉर्टकट तरीका मैं बता देती हूँ, यही हमें चाहिए, राइट। लेकिन इसमें कंटेंट में वेरिएशंस रहेगा, जैसे अब ये ले रहे हैं, ये लॉरेम वाला जो है इसको हम लोग कम ज़्यादा करेंगे। लॉरेम और 15 ले लेती हूँ मैं, ठीक है। ये हो गया इतना, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे। ये हो गया फर्स्ट कंटेंट, ठीक है। ये इसलिए ऐसा आ रहा है, व्हाट आई विल डू, ये ले लेते हैं, बेस्ट होता है टेम्पलेट लिटरल, और ये सब एक ही लाइन में होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको सब सेपरेट मेंटेन करना पड़ेगा। टेम्पलेट लिटरल से भी काम नहीं हो पा रहा है क्या। यस, तो बन गया, टेम्पलेट लिटरल बन गया। ये हो गया एक एलिमेंट, ठीक है। अब हमें दूसरा चाहिए, कॉपी। कॉपी हम लॉरेम इप्सम से और थोड़ा सा कंटेंट क्रिएट कर लेते हैं, लॉरेम इप्सम 20, इतना हो गया। सो इसको भी करेंगे कॉपी, यहाँ जाएंगे, ये जो लॉरेम वाला जो कंटेंट लिखा है ना, बस इसको रिप्लेस कर देंगे। ओके, सेम, यहाँ जाएंगे, लॉरेम 8, कॉपी, मतलब 18 वर्ड्स का है, 18 वर्ड्स आ गया। फिर से इसको कॉपी करेंगे थर्ड वाले को, सेलेक्ट करेंगे एंड पेस्ट, दैट्स इट, ठीक है। ऐसे हमारे 3 टेस्टिमोनियल कंटेंट रेडी है। अब हमें क्या करना है, हमें आईडी देना पड़ेगा, ठीक है। मैं आईडी दे रही हूँ एरोस को, लेफ्ट एरो एंड राइट एरो। तो ये है मेरा लेफ्ट एरो,
div पूरे div को दे रही हूँ, क्योंकि हम लोग जरूरी नहीं है कि मैं पर्टिकुलर इस एरो को ही क्लिक करूँ, मैं इस पूरे सर्कल को भी क्लिक करूँ तो इट शुड बी वर्केबल, इट शुड ट्रीट लाइक एन एरो। तो इसलिए मैं इसके आईडी को दे रही हूँ जिसका पेरेंट है एरो का। सो एल एच एस टेस्टिमोनियल एरो, या फिर एल एच एस एरो कर दे रही हूँ, ठीक है, सिंपल। राइट हैंड साइड एरो, सेम कॉपी राइट साइड वाले को दे देंगे, ये हो जाएगा RHS राइट हैंड साइड एरो। इतना क्लियर है। लेकिन ये क्लिक करने पे क्या बदलेगा, हमारा P बदलेगा, तो हमें P को भी देना पड़ेगा, राइट। सो P कहाँ गया, P है ये आईडी टेस्टिमोनियल्स। ओके, परफेक्ट, ये स्मॉल में कर लेंगे, हो जाएगा टेस्टिमोनियल्स। ओके, टेस्टिमोनियल स्पेलिंग करेक्ट है, ओके परफेक्ट। इतना हो गया, 3 वैल्यूज हम दे चुके हैं। तो यहाँ पे एक एक को हम सिलेक्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ओके, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में जब तक सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक हम मतलब बताएंगे, मतलब हाउ द जावास्क्रिप्ट विल नो कि दैट आई एम क्लिकिंग दिस एलिमेंट, आई एम क्लिकिंग दिस बटन एंड वी हैव टू चेंज द कंटेंट ऑफ इट, वी हैव टू टेल एक्सप्लिसिटली टू द जावास्क्रिप्ट थ्रू द जावास्क्रिप्ट टू द ब्राउजर, ठीक है। मतलब जावास्क्रिप्ट के थ्रू हमें ब्राउजर को बताना पड़ेगा, सिंपल है। ओके, सो इसको सबसे पहले हम सबको सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे LHS एरो, ठीक है। इसको लिख, यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल दे सकते हैं, आप नाम से समझ गए होंगे हम किसको सेलेक्ट करें। इसको सेलेक्ट करने के कई तरीके, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज कर सकते हैं क्योंकि हम आईडी यूज करें, या फिर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर यू कैन यूज। The benefit of using the query selector is that you can use it for either class or id or any type of css selector। css में जैसे selector यूज करते हैं आप डायरेक्ट इसके अंदर यूज कर सकते हो, ये इसका सबसे बड़ा advantage है। So we will go with the query selector. If you want a full video for the query selector and all types of selectors in the script.js, mean in the javascript, please let us know in the comment box. Okay, I'm so sorry guys, थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा है मुझसे बोलने में, प्लीज forgive me for that. Okay, let's go LHS एरो। ओके, ये हो गया राइट साइड एरो, तो इसको करेंगे कॉपी, ये हो जाएगा RHS एरो, ये हो गया राइट हैंड साइड एरो। ओके, और एक क्या बचा है, टेस्टिमोनियल्स, इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे, ये भी हमारा आईडी है, तीनों को हमने आईडी ले लिया है, आईडी लिया है ना। एक काम करते हैं, इसको ना क्लास रखते हैं, क्योंकि फिर क्या हो जाएगा ना, वैसे तो रख तो सकते हैं कि इसका अंदर का कंटेंट हम लोग चेंज कर रहे हैं, राइट, नहीं ठीक है, आईडी इज फाइन। ओके, मैं सोची थी कि अगर पी टैग ही बहुत सारे आ रहे हैं तो वी हैव टू टेक द क्लास, क्योंकि वो एक एरे जैसा बन जाएगा, ऐसा मैं सोची थी, बट ठीक है, यूनिक आईडी इज फाइन, क्योंकि हम लोग पी यूनिक रहेगा, उसके अंदर का कंटेंट डायनामिकली बदल रहा है। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें करना ऐसे है, हमें ये एरे को एक एक इंडेक्स प्रिंट करना, पहले अगर लेफ्ट में है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगा, सपोज 4 पे है तो फोर्थ इंडेक्स है तो थर्ड, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट, इस तरीके से जाना पड़ेगा। अगर आप राइट क्लिक कर रहे हो तो, ये राइट एरो क्लिक कर रहे हैं तो इंडेक्स बढ़ता जाएगा एरे का, क्लियर है। तो हम लोग हाइपोथेटिकली एक इंडेक्स ले लेते हैं जिसको बोलेंगे करंट इंडेक्स, कि अभी इंडेक्स कहाँ पे है, अभी एरे में इंडेक्स कहाँ पे है, ये एरे है, इसमें कहाँ पे है, अभी बाय डिफॉल्ट 0 पे है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे है, ठीक है। इसी को हमें घुमाना है सर्कुलर फॉर्म में, जैसे जैसे हम एरो क्लिक करेंगे वैसे वैसे, सपोज बाय डिफॉल्ट 0 है और मैंने राइट साइड का क्लिक किया तो 0+1 सेकेंड पे मूव होगा, दैट इज सेकेंड एलिमेंट। फिर क्लिक करेंगे, फिर आएगा थर्ड एलिमेंट, अगर मैं लेफ्ट वाला क्लिक करूँगी तो -1 होगा, फिर 0 होगा, ऐसा -1 फिर -1, ऐसा डिक्रीमेंट होगा। इतना क्लियर है। ओके, सो चलिए एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन लिखेंगे अपडेट टेस्टी
टेस्टिमोनियल फंक्शन की स्पेलिंग, टेस्टिमोनियल एक एरो फंक्शन ले लेते हैं। हम्म, तो यहाँ पे फंक्शन नहीं लगेगा। इफ यू आर टेकिंग एन एरो फंक्शन, तो पूरा फंक्शन एक वेरिएबल में स्टोर करता है, इस तरीके से हमें दिखाना पड़ता है। तो उसका सिंटेक्स है कि यू हैव टू टेक वन वेरिएबल, इन दैट यू आर सेविंग योर फंक्शन, कंप्लीट फंक्शन। ओके, एरो फंक्शन। तो यहाँ पे रहेगा डायरेक्शन, मैंने लिया, क्यों लिया अभी बताती हूँ। मतलब हम डायनामिकली ले रहे हैं कि कौन सा डायरेक्शन में, राइट क्लिक करे इट मीन्स विच डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन। लेफ्ट पे क्लिक करे इसका मतलब कौन सा डायरेक्शन, लेफ्ट डायरेक्शन। तो इसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। ओके, सो इसको डिफाइन करेंगे। तो क्या लिखेंगे, करेंट इंडेक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है सबसे पहले। तो करेंट इंडेक्स क्या होगा, जब मैं कोई बटन क्लिक करूंगी, लेफ्ट एरो या फिर राइट एरो, तो व्हाट विल बी माय करंट इंडेक्स, ताकि उस हिसाब से इस एरे का वो एलिमेंट डिस्प्ले होगा। अभी ये वाले इंडेक्स मतलब ये वाली वैल्यू डिस्प्ले करो, हमें ये बताना होगा। सो वी आर कैलकुलेटिंग दैट वन। सो बाय डिफॉल्ट का है 0 पे, मतलब यहाँ पे है। ठीक है, ओके। तो करंट इंडेक्स की वैल्यू होगी, कैलकुलेशन ध्यान से दीजिएगा, करंट इंडेक्स, करंट इंडेक्स में प्लस होगा, प्लस होगा। अब यहाँ पे हम लोग कंडीशनल चेकिंग करेंगे टर्नरी ऑपरेटर से। इफ एल्स बोल सकते हैं, आप यहाँ पे इफ एल्स भी लगा सकते हैं, बट टर्नरी ऑपरेटर बहुत इजी है, सिंगल लाइन में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कंडीशन चेक करेंगे, डायरेक्शन लेफ्ट है या राइट है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट अगर सपोज मैंने लेफ्ट क्लिक किया तो लेफ्ट है, तो क्या होगा, लेफ्ट है तो क्या होगा, पीछे जाएगा। पीछे जाना मतलब डिक्रीमेंट होना। सो टर्नरी ऑपरेटर कैसे लिखते हैं, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, क्वेश्चन मार्क होगा -1। इफ इट इज नॉट ट्रू, मतलब लेफ्ट क्लिक नहीं हुआ है, राइट क्लिक हुआ है, तो इट विल बी 1। तो देखो, करंट इंडेक्स 0, सपोज 0 है, प्लस अगर लेफ्ट क्लिक कर रहे हैं, प्लस माइनस माइनस, तो करंट इंडेक्स में से एक माइनस हो जाएगा। यहाँ पे एक और एग्जैक्ट प्रॉपर वैल्यू मिलने के लिए हम लोग ये यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग सर्कुलर यूज कर रहे हैं। मतलब अभी सपोज ऑलरेडी 0 पे है, मैं फिर से लेफ्ट क्लिक की, -1 आएगा। -1 बोले तो कुछ नहीं मिलेगा, राइट। तो हमें क्या चाहिए, -1 से चला जाए लास्ट इंडेक्स पे, लास्ट वाले पे। तो उसके लिए है ये कैलकुलेशन। मैं क्या कर रही हूँ, जो भी वैल्यू आएगी, टेस्टिमोनियल जो लिस्ट है ना, उसका लेंथ अभी कितना है 3, उसमें ऐड कर देंगे। ऐड करके उसका मॉड्यूलस निकाल देंगे। मॉड्यूलस क्यों ले रहे हैं भाई, मॉड्यूलस इसलिए लिया जा रहा है ताकि हमें उसी रेंज में मिले, जो हमारा लेंथ है ना उसी के रेंज में मिले, उससे बाहर ना जाए। मतलब 3 है, 3 के अंदर रहे, 3 इतना चले, लेकिन 3 के बाहर ना जाए, दैट्स इट। 3 के ऊपर ना जाए, मतलब अभी 0 से स्टार्ट हुआ तो 0 1 2, दैट्स इट, उसके बाहर नहीं जाना चाहिए। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द मॉड्यूलस हियर। एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, एग्जाम्पल से समझाती हूँ। सपोज इंडेक्स मेरा अभी है, आई ले लेती हूँ, आई रिप्रेजेंट द करेंट इंडेक्स है। अभी मैं 0 पे हूँ और मैंने क्लिक किया लेफ्ट, तो यहाँ पे आएगा। लेफ्ट क्लिक करते ही डायरेक्शन में सपोज लेफ्ट भेजा है, करेंट इंडेक्स मेरा 0 है, तो ये 0 प्लस आई की वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है, आई की वैल्यू फिर से कैलकुलेट कर रहे हैं, ये है करेंट इंडेक्स जो कि 0 है। 0 प्लस प्लस यहाँ पे लिख दिया, लेकिन लेफ्ट क्लिक किया तो क्या होगा, -1, प्लस माइनस -1। ओके, प्लस लेंथ कितना आएगा, 3, 3 हो गया। इसको कर दिया है मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ 3। तो इसका कैलकुलेशन कितना होगा, -1 प्लस 3 प्लस 2 मॉड ऑफ 3। तो ये कितना हो जाएगा, 3, सॉरी,
तो ये कितना हो जाएगा, मॉड कितना होगा 2, मतलब रिमाइंडर हमें लेना पड़ेगा, मॉड्यूलस मतलब रिमाइंडर हमें कैलकुलेट करके मिलता है। तो 3 डिवाइड बाई 2, रिमाइंडर क्या आएगा, 3 0 और 2 - 0 0। सिंपल। तो 2 आ गया, तो इसका मतलब कहाँ जाएगा ये, 0 1 2, लास्ट इंडेक्स पर जाएगा। ये हम लोग बोल रहे थे ना, माइनस रहा तो अगर जीरो पे है तो जीरो पे जाएगा तो लास्ट इंडेक्स आनी चाहिए। आई होप ये कैलकुलेशन आपको समझा हो। आप वीडियो को पॉज करें और डिफरेंट वैल्यूज के साथ ट्राई करिए, तो आपको ये कैलकुलेशन पूरा समझ में आएगा। ओके, यस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना हो गया। जैसे हमें करंट इंडेक्स मिल गया, व्हाट वी विल डू, पैराग्राफ को एक्सेस करेंगे, मतलब पी टैग को एक्सेस करेंगे। व्हाट इज योर पी टैग, दिस टेस्टिमोनियल। इस टेस्टिमोनियल का क्या बदलना है, HTML बदलना है हमें। ये जो है ये पूरा बदलना है, पूरा का पूरा, राइट। तो टैग होने की वजह से व्हाट वी विल राइट, इनर HTML। पी टैग का इनर HTML क्या होगा, ये होगा टेस्टिमोनियल का, टेस्टिमोनियल लिस्ट में जो दिया उसमें से कोई एक कंटेंट होगा। कौन सा कंटेंट होगा, करंट इंडेक्स वाला जो वैल्यू निकल के आया है। आई होप इतना क्लियर है। फिर से एक बार मैं बता देती हूँ। हमने एरो क्लिक किया, कहीं तो भी इंडेक्स होगा, तो करंट इंडेक्स की वैल्यू आ गई कि भाई अभी इतना है। उसके बाद हमने क्या किया, टेस्टिमोनियल पैराग्राफ को एक्सेस किया, फिर उसके अंदर के HTML को चेंज कर रहे हैं। किससे चेंज कर रहे हैं, टेस्टिमोनियल लिस्ट में जो वैल्यूज है उससे। लेकिन कौन सी वैल्यूज हमें अभी एट प्रेजेंट पकड़नी है, जो करंट इंडेक्स हमें मिला है कैलकुलेशन के बाद। ओके, आप फिर से वीडियो पॉज कीजिए, इस चीज़ को अच्छे से प्रोसेस कीजिए अगर नहीं समझा है तो, एंड फिर खुद से ट्राई करिए। ओके, एंड मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपको ये कैलकुलेशन समझा है या नहीं समझा है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद टेस्टिमोनियल्स, इतना हो गया। या ये वाला बाद में बताती हूँ, ठीक है। हमें एनिमेशंस लगाने हैं, वी विल गो इन द लास्ट। ओके, अब हम, ये तो बन गया, लेकिन फंक्शन कब कॉल होगा, जब लेफ्ट एरो या राइट एरो क्लिक होगा तब। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हमें फंक्शन कॉल करना है, LHS एरो एड इवेंट लिसनर, कि उस एरो पे लिसनर ऐड करो। जब भी क्या करेंगे तो लिसनर ऐड होगा, क्लिक करने पे क्लिक लिसनर ऐड कर दो, मतलब जब भी हम क्लिक करेंगे इवेंट ऐड कर दो, इवेंट लिसनर ऐड कर दो कि वो सुनेगा। कौन सुनेगा, ब्राउजर सुनेगा। ओके, सुन लिया भाई, हाँ क्लिक कर दिया। अब कॉल करो एक फंक्शन। ओके, फंक्शन को कॉल कर दिया। उस फंक्शन में क्या करना है, अपडेट टेस्टिमोनियल को कॉल करो। लेकिन वो तो क्या मांग रहा है, डायरेक्शन मांग रहा है, और डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। करेक्ट। तो हमें किस में वैल्यू भेजना है, लेफ्ट में भेजना है, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट और राइट का खेल है पूरा। समझा इतना। तो अभी पहले चेक कर ले लेफ्ट का। ओके, हमने स्क्रिप्ट टैग तो इंक्लूड ही नहीं किया है, तो बॉडी HTML में जाएंगे, बॉडी टैग जहाँ एंड हो रहा है वह सबसे ऊपर लिख देंगे स्क्रिप्ट SRC script.js। ओके, सो लेट्स ट्राई। ये देखिए बदल रहे हैं, वैल्यूज बदल रहे हैं, ये देखिए, ठीक है। हम लोग वो हाइट डिफाइन कर देंगे, तो वो जो ऐसा फ्लक्चुएशन है वो नहीं आएगा फिर। सेम फॉर द राइट हैंड साइड, बस LHS की जगह क्या होगा, RHS, यहाँ पे हो जाएगा राइट। इसका मतलब ये नहीं, ये कंडीशन फॉलो नहीं होगा, नेक्स्ट वाला होगा। ये देखिए काम कर रहे हैं, परफेक्ट, परफेक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड इट एंड यू आर एंजॉइंग दिस। ओके, तो यहाँ पे एक हाइट दे देते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो इसका जो है डेफ, उसी को हाइट दे देते हैं, हाइट 200 पिक्सल इज इनफ। ओके, ओके, फ्लेक्स, ठीक है, बढ़िया। ये देखो बन गया। ओके, मैं एक काम करती हूँ ना, फ्लेक्स दे के अलाइन आइटम सेंटर कर देती हूँ। सही रहे, आइटम सेंटर कर देती हूँ, मतलब वही फ्लेक्स दे रही हूँ ताकि मेरे को वर्टिकली अलाइंड करना था इसको।
देखो अब नहीं फ्लक्चुएशन हो रहा है, ठीक है। समझ गया इतना? आई होप ये पूरा क्लियर है। अब हम लोग ऐड करेंगे हमारा एनिमेशन। एनिमेशन क्या ऐड करना है? जब भी मैं क्लिक करूँ ये चेंज हो रहा है, राइट? मुझे एक एनिमेशन चाहिए कि स्लाइडर टाइप लगाना, मतलब ये स्लाइड होके दूसरा आ रहा है ऐसा मुझे दिखाना, मतलब ये पूरा कंटेंट इस साइड स्लाइड हो रहा है जब लेफ्ट क्लिक कर रही हूँ, और जब राइट क्लिक करूँगी इस साइड हो रहा है, ऐसा मुझे दिखाना है। तो सबसे पहले मैं इसको कर देती हूँ ओवरफ्लो, ओवरफ्लो एक्स हिडन, क्योंकि मैं उस साइड पूरा भेज दूंगी ना तो ओवरफ्लो ही हाइड हो जाना चाहिए। अब आते हैं स्क्रिप्ट वाले, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टेस्टिमोनियल को ट्रांजिशन ऐड करना है ना, स्टाइल कौन सा क्या करना पड़ेगा स्लाइड करने के लिए, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म तो लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग फिर से डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट है। अगर लेफ्ट क्लिक कर रहे हो तो कहाँ ट्रांसलेट होगा, ट्रांसलेट लेफ्ट साइड, तो 100% कर दे रहे, ट्रांसलेट एक्स, वर्टिकली नहीं चाहिए हमें, सिर्फ हॉरिजॉन्टल चाहिए 100%, मतलब पूरा गायब कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड, नहीं तो होगा कहाँ, राइट हैंड साइड। ट्रांसलेट माइनस में जाए क्योंकि उस साइड जाना है। व्हेन वी आर गोइंग इन दिस वे तो प्लस लगेगा, इन दिस वे जब जाएंगे राइट हैंड साइड तो माइनस लगेगा, तो पूरा राइट हैंड साइड में गायब कर देंगे। इतना क्लियर है? सो पहले इसको पहले इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, फिर बाकी की चीजें करते हैं, देखते हैं। ओके, काम कर रहा है, बट ये देखो प्रॉपर नहीं है क्योंकि एनिमेशन प्रॉपरली लगा नहीं है। अब हम लोग प्रॉपर एनिमेशन लगाएंगे। अब लगाते हैं, ट्रिगर करना है, वो इफेक्ट कब ट्रिगर होगा वो लगाएंगे, दैट इज सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट लगाएंगे, ठीक है, उसमें एक एरो फंक्शन रहेगा और कितने देर बाद चलेगा वो, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 100 ms, ठीक है, 100 मिली सेकेंड के बाद चल जाए। क्या चल जाए, टेस्टिमोनियल्स पे जो मैंने ट्रांजिशन लगाया है, ये जो सॉरी टेस्टिमोनियल के ऊपर, एक सेकेंड मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ, टेस्टिमोनियल के ऊपर ट्रांजिशन, ट्रांजिशन जो है, ट्रांजिशन हो मतलब एनिमेट हो, टाइमिंग टाइमर लगा दे रहे हो उसके ऊपर, ठीक है। ट्रांसफॉर्म, जब भी ट्रांसफॉर्म लगेगा तो उसके ऊपर थोड़ा सा ईज इन ईज आउट टाइमिंग फंक्शन लगा दो, और उसके बाद क्या हो, उसके बाद जैसे ही आपका एनिमेशन हुआ फिर वो जीरो पे ला दो, जीरो पे मतलब जहां था वहां ला दो, प्रेजेंट वाला, ट्रांसलेट एक्स जीरो। आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से देखिए कि क्या हो रहा है, ये देखो आ रहा है, करे, पर ये अभी भी सही नहीं है, तो थोड़ा सा हमें डिले ऐड करना पड़ेगा क्योंकि बहुत फास्ट फास्ट हो रहा है, तो मैं इसको डिले ऐड करती हूँ। कुछ गड़बड़ है, ये है मेरा फंक्शन, ये यहाँ ख़त्म हो रहा है, कॉमा 50, एक सेकेंड, या फिर हम लोग यहाँ पे भी डिले लगा सकते हैं, देखते हैं काम करता है, बहुत ज़्यादा डिले हो जा रहे हैं। ये इसका एंडिंग पॉइंट है, ये इसका एंडिंग पॉइंट है, सेट टाइम आउट का एंडिंग पॉइंट ये है।
ओके, तो एक और चीज हमें करनी पड़ेगी। ये तो सेट टाइम आउट के अंदर है, राइट? हम ये जो कैलकुलेशन करके सब लिख रहे हैं ना, ये जो बदल रहे हैं यहाँ पे सब, तो ये सब चीजें भी हमें सेट टाइम आउट के अंदर रखनी चाहिए। ठीक है, सो या सेट टाइम आउट। ओके, इसको मैं दे दे रही हूँ 100। ये सब पूरा कॉपी होके इसके अंदर जाएगा। चलिए चेक करते हैं। हम्म, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग इसकी वैल्यू डाल देते हैं। ट्रांजिशन ये जो है, अगर लेफ्ट होगा तो अब ये रिवर्स रहेगा। ठीक है, ये रिवर्स करेंगे और इसको ऐसा रखेंगे। चेक इट आउट। अब देखो, हम्म, तो बाय डिफॉल्ट सबसे पहले एक काम करते हैं, ट्रांसलेट करने से पहले इसका जो ट्रांजिशन है ना उसको नन कर देते हैं, कि बाय डिफॉल्ट भाई कोई ट्रांजिशन मत करो। ठीक है, तो क्या किया है देखिए, अभी मैं समझाती हूँ। टेस्टिमोनियल्स का ट्रांसफॉर्म हम लोग सेट कर रहे हैं। जैसे क्लिक करेंगे, लेफ्ट अगर आता है तो पूरा लेफ्ट साइड में धकेल देंगे, मतलब इस साइड। नहीं तो उल्टा कर रहे हैं, पूरा उल्टा कर रहे हैं। ठीक है, इतना हो गया। फिर हम लोग इंडेक्स कैलकुलेट किए। इंडेक्स कैलकुलेट होने के बाद डिसाइड हो गया कंटेंट कौन सा है, क्या है। फिर देन हम लोग ये पोजीशन डिसाइड कर लिए कौन कहाँ जाएगा। इतना क्लियर है? फिर सेट टाइम आउट लगा के थोड़ा सा डिले ऐड करके, हम्म, फिर उसके बाद हमने ऐसा ट्रांजिशन दे दिया है कि इतने ड्यूरेशन में चलाओ और बाय डिफॉल्ट 0 पे ला देना। थोड़ा सा टाइम, ये देखो परफेक्टली आ रहा है। ठीक है, यही हमें चाहिए था। तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, अगर लेफ्ट है तो ये सारा कंटेंट जो है सबसे पहले यहाँ पे पूरा पहुंचा दे रहे हैं, इस साइड में छुपा दे रहे हैं राइट हैंड साइड, ताकि हमें वो राइट हैंड साइड से लेफ्ट की ओर आता हुए दिखे। दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस स्टेप। बाय डिफॉल्ट हम अपोजिट डायरेक्शन में डाल देंगे, क्योंकि वी वांट व्हेन वी आर क्लिकिंग ऑन द लेफ्ट इट इज कमिंग फ्रॉम द राइट साइड, इसलिए हम लोग इसको राइट साइड में पुश कर दिए। अगर लेफ्ट क्लिक क्लिक कर रहे हैं तो, अगर राइट क्लिक कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड में पुश कर दे। इतना क्लियर है? फिर सेट टाइम आउट लगाया, फिर बोला कि 50, नहीं ये बाहर वाला ना, सॉरी, 100 ms के दौरान के बाद ये चलो। अपडेट हो गया करंट इंडेक्स, ट्रांजिशन फिलहाल कुछ नहीं लगा है। फिर बोला है कि उसको 100 पे ला दो, 100 पे ला दो, माइनस से 100 पे ला दो। 100 मतलब पूरा कंटेंट इधर ला दो। फिर हमने कहा कि 0 पे कर दो। करेक्ट? हाँ, फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा लेफ्ट में पुश कर दे रहे। नया कंटेंट है, ये देखो, ये नया कंटेंट आया, नया कंटेंट आया, उसको क्या किया, पहले तो ये पी टैग हमारा उधर था राइट साइड, फिर हमने क्या किया, उसकी वैल्यू बदल दिया, अपडेट कर दिया। अपडेट करके सबसे पहले लेफ्ट के कॉर्नर में ढकेल दिया, मतलब या कॉर्नर में डाल दिया। जब ये मैं तब की बात करी मैंने क्लिकिंग ऑन दिस बटन, ये पूरा कॉर्नर के अंदर चला गया। उसके बाद हमने कहा एक और 50 मिली सेकेंड के बाद एक और सेट टाइम आउट चला दो, मतलब ये चीज करो, क्या करो, 0 पे ला दो। मतलब यहाँ पहले कंटेंट था, इमेजिन कि कंटेंट यहाँ चला गया बाय डिफॉल्ट। फिर हमने अपडेट किया पी टैग को कैलकुलेट करके 100 ms के बाद, फिर वो इधर चला गया, इधर भेज दिया हमने, ये सब अपडेट होके इधर चला गया और फिर इधर से इधर आया। तो पहले इधर जाके इधर आया, दैट वी आर डूइंग, ताकि वो लेफ्ट वाला इफेक्ट आए हमें, राइट? ये देखो राइट में गया, राइट से वो लेफ्ट में जाके फिर 0 पे आया, वो दिखेगा नहीं, क्योंकि हम लोग वो इतना फास्ट हो रहा है वो दिखेगा नहीं।
basically we are doing this. तो यही था लॉजिक इसके पीछे। आई होप आप लोग को समझ में आया हो। आप लोग वीडियो को पॉज करें और इस चीज़ को फिर से ट्राई करिए एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आप लोग को कैसा लगा ये। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टेस्टिमोनियल पार्ट। ठीक है, आप इसमें और वेरिएशंस ऐड कर सकते हैं, जैसे आप यूज़र का नाम डाल सकते हैं, ये एक हो गया। कब उसने कमेंट किया है वो भी आप लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें लगा सकते हैं। यहाँ पे डॉट्स लगा के भी आप स्लाइडर चला सकते हैं। ये सब चीज़ें ट्राई करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपने कौन सा वर्जन यूज़ किया है। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ेंगे इसके बाद फुटर की ओर। हम लोग फुटर बनाएंगे, फुटर के बाद हम लोग रिस्पॉन्सिवनेस और साइड बार को इंटरेक्टिविटी ऐड करेंगे जेएस के थ्रू। ये दो पार्ट्स रह गए हैं, तो हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। सो प्लीज गाइस, प्लीज डू सपोर्ट अस बाय लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर द फुटर पार्ट। थैंक यू।